आरबीआई ने बताया हुआ है, मोरेटोरियम किया हुआ है, उसके हाँ। बाद भी बजाज वालों ने इतने ईसीएस डाले हुए हैं, ओके। 4-5 बार ईसीएस को डालता है, बार एक ही महीने में 5 पेनल्टी। बजाज वाले ने ये मुद्दा हमने उठाया है, वापस से हम चलाते हैं। मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? हुआ है ना, क्या हुआ है? तो पूरा स्टेटमेंट है मेरा, तो 5 बार डाला ईसीएस बाउंस किया एक ही महीने के अंदर। ऐसा कैसा अथॉरिटी दिया वो लोग ने समझ में नहीं आया। एक महीने के अंदर? एक ही महीने के अंदर पूरा स्टेटमेंट पड़ा है मेरे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। ये राकेश जी हैं। ये कहीं ना कहीं बजाज के जो है एसीएस से बहुत परेशान है। वो एक महीने में ये बता रहे हैं जैसा कि 4 से 5 बार जो है चेक डाला गया, आपका बाउंस कराया गया है। जितना वैल्यू नहीं है उतना तो अमाउंट हो गया पेनल्टी भरने के लिए। दोनों जगह बैंक भी ईसीएस बाउंस मार रही है और ये भी बजाज वालों को भी मुझे पेनल्टी देना है। तो मैं क्या करूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ। एक तो ये लॉकडाउन के चक्कर में कोई नौकरी नहीं। दोस्तों ये समस्या सुनने को भी आ रही थी हमें कि ऐसा जो है सुनने में आ रहा था कि कुछ जो बैंक के जो लोग हैं वो इस तरह से जो है लोगों पे पेनल्टी भी मार रहे हैं। और तो ये कहीं ना कहीं जो है इन्होंने अपनी समस्या बताई है। मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगा, आपकी बात को जरूर रखूंगा और इस पर न्यूज़ भी करने की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी सर इससे, क्योंकि ये इतना परेशानी वाले काम है ना, क्योंकि आम आदमी की बहुत अभी तो पैसे से हर दुनिया जूझ रही है। और ऐसे अगर ये लोग ईसीएस मारेंगे, इतना पेनल्टी मारेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। तो प्लीज़ इतना आप ये वायरल करें, इतना वीडियो, जिससे आम आदमी को हेल्प हो। चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे जो है एक चलते चलते के व्यूवर्स थे, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि बजाज फाइनेंस से जो है उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया होगा और उसके जो है चेक जो है मतलब ईसीएस करके जो है पैसे कटते हैं। और वो 3 से 4 से 5 बार उन्होंने बताया कि एक ही महीने में अगर डाल दिया उन्होंने तो बैंक में भी पैसा कटता है, चाहे बजाज का भी पेनल्टी है। तो यानी दोनों तरफ की पेनल्टी कितना भरेंगे वो? तो बोले जितने का हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो हमें पेनल्टी भरना पड़ेगा। जबकि ऐसा था कि लॉकडाउन के दौरान जो है इस तरह का जो है हर किसी से जो है रिक्वेस्ट भी किया गया था, बैंकों को भी ये थोड़ा सा ये कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो है ईएमआई वगैरह के लिए जो है बैंक ईएमआई वगैरह के लिए जो है लोगों को परेशान ना किया जाए। उन कंपनीज को मैं बता देना चाहूंगा जो कि कैश विन, किस्त, बजाज फाइनेंस, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीमर, रोबो कैश, इन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहूंगा, बंद कर दो धमकाना मेरे भारतीय भाई बहनों को, बंद करो। तुम इन्हें धमकाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा लाखों करोड़ों लोगों के साथ। हाँ, मैं सोशल डिस्टेंस का पालन करूंगा। मैं एक लॉ अबाइडिंग रेबल हूं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, भारतीय सरकार ने इन्हें ऐसा कौन सा लाइसेंस दे दिया भाई? अंधभक्तों, ऐसा कौन सा इन्हें परमिशन मिल गया है कि 3,000 का किसका आप 6,000 मांगते हैं? पेनल्टी ऐसी कौन सी हो गई भाई? लोग अपने घरों में बैठे हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कोई मंडी में सब्जी बेचता है, कोई बर्तन बेचता होगा, कोई पार्लर में काम करता है, कोई गार्ड है, इनकी जॉब चली गई। आपको ये समझ में नहीं आती क्या? आरबीआई ने मोरेटोरियम दे दिया है, कहां हुआ है वो मोरेटोरियम? इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही है, कहां है वो मोरेटोरियम? अगर वो मोरेटोरियम है, अगर सरकार ने वो नियम बनाया है, तो ये कंपनीज क्यों धमका रहे हैं? और इस मंच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आरबीआई ने इनको ऐसी परमिशन कैसे दे दी भाई कि 3,000 रुपए का आप 3,500 रुपए पेनल्टी ले लो, एक महीना में डबल? आज तक तो हमने कभी सुना नहीं कि एक महीने में 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए हो जाता है। 7 साल लगते हैं एफडी पे भी, ये मिनिमम टाइम पीरियड है। कमाल हो रहा है। लोग वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, सड़कों में लोग भटक रहे हैं, आप लोगों को दिखता नहीं है? हम कोई प्रश्न उठा दे तो यह एंटी बीजेपी है, कांग्रेस का चमचा है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, पता नहीं और क्या क्या है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये आपके भाई बहन नहीं है क्या जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं? इनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? धिक्कार है आप पे। मैं एक बात बता देता हूं, इन सारे कंपनियों को मैं दोबारा नाम ले रहा हूं, कैश विन, किस्त, बजाज, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीमर, रोबो कैश, धमकाना बंद कर दो, धमकाना बंद कर दो। करोड़ों रेबल तैयार बैठे हैं। ऐसा न हो कि आपके दफ्तर में जगह कम पड़ जाए जब हम आए, और हम आपके पास बहुत ही सॉलिडेरिटी के साथ, पीसफुल तरीके से आपके साथ पेश आएंगे, क्योंकि हम जाहिल नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम रेबल हैं, रेबल।
आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, आपको भागना पड़ेगा अपने दफ्तर से। ऐसे पीछे नहीं हटेंगे कि आप मेरे भाई बहनों को परेशान करोगे। अगर आपने अंजलि बहन जी को इस तरीके से प्रताड़ित किया है, सुदीप्तो जी को प्रताड़ित किया है, जिन्होंने लोन लिया वो लोन देंगे। अभी उनके साथ एक वैश्विक समस्या है, आप भी जानते हैं। आप डबल लेने की बात करते हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब करने की बात करते हैं, आप उनके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, आप उनको धमकाते हैं, आप उनके दूसरे बैंक अकाउंटों में आप हिट कर देते कि पैसे ऑटोमेटिक कट जाए। शर्म नहीं दी आपको? है आपको गवर्नमेंट ने इस तरीके का परमिशन दे रखा है क्या? गुंडे हैं क्या आप? गुंडे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? आपने सोचा लोग शांति से बैठे रहेंगे? मैं रेबल सदानंद पति आपको एक बात सचेत करना चाहूंगा, बाज आ जाओ गंदी हरकतों से। लेडीज हैं, घर में बैठी हैं, कोई ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, कोई पैकिंग इंडस्ट्री में है, कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, कोई टेलरिंग के काम करती है। आपको पता है कितने मुश्किल से ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आपने तो कह दिया कि ये लोअर मिडिल क्लास के 6 लाख से 18 लाख हैं। इनकी तनख्वाह 10,000 है। मैडम कौन से क्लास में आते हैं ये? आपने आज तक तो बताया नहीं। 23 तारीख को मेरा वीडियो हुआ था, आके मंच पे बताइए ना एक बार। और अंधभक्तों, तुम मुझे चमचा बताते हो, बोलती बंद है क्या? केवल गाली देनी जानते हो? टेक्निकल बात करो। 10,000 तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति कौन से क्लास में आता है बताओ एक बार। हफ्ता वसूली नहीं चलेगी, ना चलने देंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, सारे लोग इकट्ठा कर दूंगा एक ही प्लेटफॉर्म में। करोड़ों लोग मेरे साथ हैं, भुक्तभोगी आपके अत्याचार का। अत्याचार नहीं सहन करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बोला था, गांधी जी ने बोला था, अत्याचार को सहन करना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि क्रिमिनल अत्याचार करता है। इनजस्टिस नहीं होने देंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, ये जो हफ्ता वसूली चल रहा है इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कैश बिन, किस्त, बजाज फाइनेंस, रुपी मैक्स, कैश बस, कैशटीएम, रोबो कैश, और ऐसे दर्जनों और जो लोग हैं, कंपनीज है जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बंद कर लो अपना ये ढकोसला। मुश्किल दौर में आ जाओगे। देश की जनता जाग रही है, बगावत पे तैयार है। अत्याचार नहीं सहन करेंगे। जो पैसा लिया है वो लोग अवश्य देंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा, मॉरेटोरियम का पालन करना पड़ेगा। आरबीआई ने दिया है। और मैं एक बार निर्मला सीतारमण जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मैडम आप माननीय वित्त मंत्री हैं, आपको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं आप? लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिए ट्विटर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है हफ्ता वसूली का, आप कैसे चुप बैठ सकती है मैम? आपको लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है? मैं रेबल सदानंद पति आपको आह्वान करता हूं, कृपया मंच पे आए, इस समस्या को एड्रेस करें, इसका समाधान दें। और जिन जिन लोगों ने लोन लिया, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम अप्लाई करा हो या ना करा हो, कई लोगों को तो इंटरनेट का तरीका ही नहीं पता। जब आपने यूनिवर्सल किया तो उनको ये समय दे दें। क्यों फोन कर रहे हैं वो रोज रोज? आपका पैसा, मेरा खुद का लैप है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डीएचएफएल से, अब वो किसी एसबीएफसी में चला गया, रोज फोन आ रहा है। मैंने बोला भाई अब तो मोरेटोरियम है, ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूं मैं ये बात। 46,780 रुपए का जाता है मेरा किस्त। वो मुझे जानते हैं, उसके बावजूद मुझे कॉल कर रहे हैं। आप समझ लें साधारण जनमानस को कितना कष्ट हो रहा है। नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं इस मंच के माध्यम से। भाई और बहनों, मेरे रेबल साथियों, ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। अकेले मेरे आवाज से कुछ नहीं होगा। मेरे रेबल साथियों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं, मेरे छोटे अनुज, मेरे बालकों, आवाज एकत्रित करो। आज अंजलि बहन जी ने एक आवाज उठाया, उन्होंने मुझे एक बार कहा यार, मैंने तुरंत ये बात को उठाया है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। और आप लोगों का भी कर्तव्य है, धर्म है कि अगर किसी के साथ कहीं अनीति हो रही है, अत्याचार होता है, तो अत्याचार के विरुद्ध में अपने आवाज को बुलंद करें। बता दो देश के ऊपर जो शीर्ष पदों में बैठे हुए हैं कि अत्याचार नहीं होगा, अब नहीं सहन होगा। आप लोग बैठे हैं बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। आप साधारण जनमानस के साथ मजाक ना करें। पूरा जीवन बीत जाता है जी एक साधारण सा घर बनाने में, लोन लेके, वो भी लोअर मिडिल क्लास आज भी अपने घर में जो फ्रिज भी रखता है ना मैम, निर्मला जी मैं आपसे बता रहा हूं, वो भी किस्तों में चल रही है, गाड़ी किस्तों में चल रही है।
एसी किस्तों में चल रही है। क्या पता आपको कि लोगों को क्या पीड़ा है। और उसके बाद ये जो प्राइवेट एजेंसीज है जब इस तरह का अत्याचार करते हैं, जैसे कि कैशबिन, किस्त, रोबो कैश, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीएम, बजाज फाइनेंस, इनको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप दे ना दे मैम, मैं तो विनती करूंगा आपको हाथ जोड़ के, मैम 3,000 रुपए किस्त का 6,000 रुपए पेनल्टी, 3,000 रुपए पेनल्टी, 6,000 रुपए कुल मिला के, मैम ये कैसा फैसला है, कैसा न्याय है। आप सोचे मैम, हम भी आपके अपने लोग हैं मैम, मेरे लिए आप बड़ी बहन होंगी, माता समान होंगी। हमने तो केवल प्रश्न किया तो अंध भक्त हम पे चिल्ला रहे। क्या मुझे अपने माता से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे? और एज ए मंत्रालय, आप एक वित्त मंत्रालय, मेरा अधिकार है, मैंने वोट दिया, मैं हक से पूछूंगा। और अगर आप जवाब नहीं दोगे तो जवाब लिया जाएगा। चुप नहीं बैठूंगा जी, चुप नहीं बैठूंगा बिल्कुल भी। बहुत गुस्सा है मेरे अंदर लोगों के दर्द को देख के।